नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के बाद मैदान में उतरे प्रत्याशी जो है वो चुनाव प्रचार में लग गए हैं और आम जनता से अपील कर रहे हैं कि उन्हें वोट दिए जाएं। तो इसी पर आज हम विशेष बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी जी। ताहिर जी, सबसे पहले तो आपका हिंदुस्तान तहलका न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से सारी पार्टियां जो हैं वो तैयारियों में जुट चुकी हैं आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर के, तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाजपा कितनी तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं और हमारे कार्यकर्ता, हमारी हाई कमांड, हमारी जो टॉप लीडरशिप है, हमेशा हम लोग तैयार रहते हैं और हमें मालूम होता है कि इलेक्शन में ग्राउंड ज़ीरो पे कैसे काम किया जाता है। हमारा जो संगठन का काम करने का तरीका है, मुझे नहीं लगता है कि भारत देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इस तरह से काम करने का तरीका हो। इसीलिए देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी है और उसके साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जी। ताहिर जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि दो लोकसभा सीटों पर उधमपुर कॉन्स्टिट्युएंसी से और जम्मू कॉन्स्टिट्युएंसी से ही अभी तक आपके उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतरे, तो बाकी तीन कॉन्स्टिट्युएंसी पर अगर हम बात करें तो क्या आने वाले समय में, क्योंकि देखा जा रहा है अनंतनाग राजौरी की सीट जो है वो लोकसभा चुनावों को लेकर के, तो वहां ऐसी सीट मानी जा रही है, वहां से गुलाम नबी आजाद जी उतरे हैं मैदान में चुनाव लड़ने के लिए। और अगर इसी के साथ बात करूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जो अपना उम्मीदवार है वहां से वो भी उन्होंने डिक्लेयर जो है वो कर दिया, मियां अल्ताफ जी को। तो भाजपा का क्या है इसमें? क्या भाजपा आने वाले समय में वहां से इलेक्शंस कंटेस्ट करेगी कि नहीं? देखिए, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम पांचों की पांचों सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे, पूरा जोर लगा के लड़ेंगे और ऊपर वाले की दुआ रही तो हम पांचों की पांचों सीटें भी जीतने जा रहे हैं इस बार। जी। इस बार अगर हम बात करें तो मुकाबले की, तो कड़ा मुकाबला जो है वो देखा जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लाल सिंह के बीच में। तो उधमपुर सीट पर जो है वो भी काफी नजर जो है वो जनता की देखी जा रही है, क्या इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की बात की जाए, चाहे हमारे जो दूसरे उम्मीदवार हैं जुगल किशोर शर्मा जी, उनकी बात की जाए, दोनों ज़मीनी सतह के लीडर हैं और आप देखिए, अगर उनको तीसरी बार रिपीट किया गया है सेंट्रल हाईकमान की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम की तरफ से, तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं और उन्होंने पिछले 10 सालों में बहुत काम किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की ही अगर बात की जाए तो एक इतने इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो पे रहने के बाद सेकंड टाइम पे भी उनको वहीं पे रिपीट किया गया। तो जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ हमेशा वो जुड़े रहे, छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए वो, मुझे लगता है कि हमेशा आगे बढ़ चढ़ के रहे और उन्होंने लोगों की जहाँ तक हो सकती थी लोगों के साथ जुड़े और मदद की। इसलिए ये 100% गारंटी के साथ मैं आपके माध्यम से ये चीज़ आवाम को बताना चाहता हूँ कि दोनों हमारे कैंडिडेट बहुत बड़े बहुमत से जीतेंगे। हमें किसी भी रीजनल पार्टी या किसी नेशनल पार्टी से टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ज़मीनी सतह पे हमने काम किया है और देश में पहली बार 70 साल के बाद एक ऐसे प्रधानमंत्री का आना जिन्होंने 10 साल का जो अपना कार्यकाल था उसका वाइट पेपर भी पब्लिक के आगे लाया। मुझे नहीं लगता कि 70 साल में जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने, नाम नहीं लूँगा मैं, जिन्होंने देश के ऊपर अपनी सरकारें चलाई, वो वाइट पेपर ले के आए पब्लिक के सामने कि हमने क्या काम किया। 70 साल और 10 साल का अगर कोई सड़क पे चलने वाला आम इंसान भी कंपैरिजन करेगा तो वो समझ जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो उनकी गिरफ्तारी पर देश ही नहीं पूरा विदेश जो है वो सुर्खियां बटोरा है। और आज अगर आपने देखा होगा तो उनकी बीवी ने भी आज, सुनीता केजरीवाल की अगर बात की जाए तो आज वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थी और देखा था आपने कि किस तरह से एक साइड जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की फोटो थी और एक साइड भगत सिंह की, बीच में अरविंद केजरीवाल की फोटो थी। इस पर भी काफी बवाल जो है वो देखा जा रहा है, चाहे न्यूज चैनल्स की बात की जाए चाहे सोशल मीडिया की बात की जाए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी किस तरह से पॉलिटिक्स में आई ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा देश जानता है। अन्य हज़ारा साहब के साथ उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया रामलीला मैदान में और उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि हम देश को सुधारने जा रहे हैं, हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन के देश में काम करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो लोग उस आंदोलन में थे वो कम होते गए और इनकी जो एक मंशा थी कि कैसे देश चलाना है, कैसे दिल्ली में सरकार को गिराना है कांग्रेस की और कैसे हटाना है, अपनी सरकार बनानी है, उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल साहब कामयाब हुए। फिर आपने इनकी वो नौटंकी भी देखी कि बहुत दिनों तक ये अपनी वैगनार गाड़ी में घूमते रहे, मफलर लगा के, कहने लगे कि मैं ऐसे ही रहूँगा। फिर आपने देखा इन्होंने सीएम हाउस भी बनाया, उस पर कितना खर्चा हुआ, वो भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनी रही।
तो बहुत सारे आम आदमी पार्टी के अपने इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, यही वजह के ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है एजेंसी। तो बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी हम इस चीज़ के ऊपर टिप्पणी ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बीजेपी का नारा है इस बार 400 पार, 400 पार, 400 पार, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा 370 का था प्रधानमंत्री साहब का, और उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा एनडीए का अलायंस होगा उसको मिला के हम 400 पार करेंगे। मुझे लगता है 400 से भी ज़्यादा पार हम करेंगे, क्योंकि देश के आवाम को 70 साल के बाद एक ऐसे प्रधानमंत्री साहब मिले, एक ऐसी सरकार मिली, और देश का 140 करोड़ जो आवाम है वो प्रधानमंत्री साहब को चाहता है, प्यार करता है, उनकी हमदर्दी उनके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री का आना जिसकी नीयत भी साफ थी और नेक नीयत के साथ उन्होंने देश के अवाम को देखा है, और जो चीज़ उन्होंने रात को सोची और उन्हें लगा कि देश के 140 करोड़ जनता को इसका बेनिफिट मिल सकता है, तो मुझे लगता है सुबह उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया। अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आती है तो क्या प्रायोरिटीज रहेंगी भाजपा की कामों को लेकर के? देखिए, दोबारा सत्ता में आने को शक की बात नहीं है। हम सत्ता में आ रहे हैं, पावर में आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा पावर में आएंगे। मैं आपकी ये चीज़ का जवाब ये दे दूं। और जब आवाम की, देश की जनता की उम्मीदें बढ़ती हैं तो सरकार के ऊपर और एक काम करने का तरीका बढ़ता है। हमारे प्रधानमंत्री पहले ही 3-4 घंटे सोया करते थे। मुझे लगता है कि पहली बार देश में एक ऐसी सरकार थी जिसमें मंत्री भी बहुत कम सोया करते थे, डे नाइट काम किया जाता था। पहले से ज़्यादा हम काम करेंगे, और इतना ज़्यादा काम करेंगे कि जो हम चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री साहब का सपना है देश को लेके, उसमें अगर कहीं हम 20-25% पीछे रहे हैं 10 साल में, हम उसको भी कवर करेंगे, और आवाम की जो ख्वाहिशें हैं, जो उम्मीदें हैं, कहीं ना कहीं उनको पूरा करने में हम कामयाब रहेंगे। भाजपा के मैनिफेस्टो में जो जो चीजें थी, चाहे सीए देश भर में लागू करना था, धारा 370 को जम्मू कश्मीर से निरस्त करना था, इसी के साथ जो जो मैनिफेस्टो में था वो सब किया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आने वाले मैनिफेस्टो में भाजपा का क्या रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाहिद देश की वो पार्टी है, हमने जो जो आवाम के साथ वादे किए थे, क्योंकि हम लोग तो रहे अपोजिशन में, और अपोजिशन की जितनी भी सरकारें थी, चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरी सरकार है, वो कहती थी जब जब इलेक्शंस आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को भी बाहर निकाल लेती है और 370 को भी निकाल लेती है, क्योंकि यही दो चीज़ें हमारी टॉप प्रायोरिटी पे हुआ करती थी मैनिफेस्टो में। जब वो वक्त आया तो हमने दोनों चीज़ों को हटाया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 370 को हटाया। राम मंदिर का फैसला भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आया, पूरे देश ने माना, दुनिया ने माना। तो हमारी वो चीज़ रहती है, हम जो चीज़ कहते हैं उसे करते हैं। ये एक प्रधानमंत्री साहब की और भारतीय जनता पार्टी की एक सोच रहती है। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे भी जो चीज़ें भी हमारे मैनिफेस्टो में हैं उनको टॉप प्रायोरिटी के ऊपर ला के हम देश की सेवा करेंगे। देश का एक सेवाकार होने के नाते प्रधानमंत्री साहब काम करते हैं, उन्होंने कभी भी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं समझा। जी। विपक्षी पार्टियों का ये मानना है कि भाजपा के खिलाफ जब भी कोई बात करता है, यहाँ तो वो ईडी का छापा पड़ता है, यहाँ फिर सीबीआई का। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं अंदरूनी, चाहे उसमें कांग्रेस की बात की जाए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की जाए, जो लोग अपोजिशन में हैं, जो लोग यूपीए का हिस्सा हैं, क्योंकि उन्हें नींद ही रात को तब आती है जब तक प्रधानमंत्री साहब के ऊपर उंगली ना उठाई जाए, उनके लिए कुछ ऐसे शब्द ना कहे जाएं। लेकिन एजेंसीज का एक अपना काम होता है, पुराने केसेस उन लोगों के चल रहे हैं। आज की डेट में अगर एजेंसीज उसके ऊपर काम कर रही हैं तो उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जिस तरह से हम पे आरोप लगते हैं तो हमें अंदर कर लिया जाता है, हमारे ऊपर केस लगा दिए जाते हैं, लेकिन अब अगर हम दोबारा भाजपा में शामिल हो जाएं तो वो केसेस जो है वो हमारे सारे हट जाए। ये आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की मनगढ़ंत बातें करना, मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों का जवाब देने की कोई बात बनती है। आज की डेट में देश में जो आवाम है, जो यूथ है, वो पढ़ा लिखा है, सब कुछ जानता है, समझता है, और मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में आए हुए तो आपके ऊपर जितने भी एलिगेशंस हैं उनको माफ़ कर दिया जाएगा। जिसके ऊपर भी जो चीज़ होगी, जो लॉ होता है सबके लिए देश में बराबर है। यही एक हिंदुस्तान की खूबसूरती है, और हमारे जो ऑनरेबल कोर्ट्स का जो एक लॉ है हिंदुस्तान का, उसके ऊपर सबको भरोसा भी है। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए ये मैसेज है कि जम्मू कश्मीर का आवाम जिस दिन इलेक्शन का दिन हो, वोटिंग का दिन हो, खुल के बाहर आएँ, वोट डालें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ये नहीं चाहती है कि कश्मीर में 6,500 वोट लेने वाला, जैसे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाया करता था, 2,500-3,000 वोट लेने वाला एमएलए बन जाया करता था। इस बार वैसा नहीं होगा। हम परिवार की जो एक राजनीति है वो ख़त्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीर में एक आम जवान जीत के आए, आम लड़कियां आगे जीत के आएँ, लड़के जीत के आएँ, वो एमएलए बने, एमपी बने, वो बेहतर होगा, क्योंकि जो एक परिवार की राजनीति है उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं देखना चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब। आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब
मुझे तक दीजिए इजाजत। आप देखते रहें हिंदुस्तान तहलका न्यूज।